नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीके बिगड़िया ब्लॉग में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, खेती के बारे में आज मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण सूचना बताने जा रहा हूं, जिसमें दोस्तों खेती किस प्रकार से किसान करते हैं और किस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो किसानों को सबसे पहले एक विधि होती है कि रोटेट में अपनी फसल की बुआई नहीं करते हैं। किसान क्या करते हैं कि जैसे कि एक जगह जो खेत है प्लेन, उस खेत में अगर वो सोयाबीन बुआई कर रहे हैं तो लगातार 4-5 साल से लगातार उसमें एक ही फसल जो सोयाबीन है उसी को लगाते जा रहे हैं। उसकी वजह से किसान काफ़ी पिछड़ रहे हैं और किसानों में उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो किसानों को दोस्तों हमेशा जो फसल है रोटेट विधि से लगानी चाहिए। माना कि आपके पास जो ज़मीन है 5 बीघा है, तो 5 बीघा के अंदर आप 3 तरह की फसल लगा सकते हैं। और उसमें अलग अलग तरीके से दोस्तों, एक जगह आपने मक्का की फसल लगा ली, एक जगह उड़द की लगा ली और एक जगह सोयाबीन की लगा ली। इस तरीके से आप 3 अगर उसके पार्टीशन कर देंगे, जितनी भी आपकी ज़मीन है 3 पार्टीशन कर देंगे या 4 पार्टीशन कर देंगे। उड़द भी लगा सकते हैं, मूंग भी लगा सकते हैं। तो जो खरीफ की फसल होती है दोस्तों, उस खरीफ की फसल में आप रोटेट में अगर फसल लगाएंगे तो आपको उत्पादन बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। इसके लिए दोस्तों आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग फसल लगानी होगी। अब जैसे ही रबी का सिस्टम अब स्टार्ट होने वाला है, सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया है, लेकिन बहुत सारे किसान क्या होते हैं कि पिछले साल जिन्होंने जिस खेत में लहसुन लगाई थी, फिर उसी समय वो उसी खेत में दोबारा से लहसुन लगाते हैं। तो उसकी वजह से दोस्तों वो चिप्स रोग जो आता है इसके लहसुन के ऊपर जो चिप्स रोग आता है वो उसकी वजह से ही आता है, और जड़ सड़न भी होती हैं। तो ये काफ़ी नुकसान किसानों को इसकी वजह से देखना पड़ता है। तो सभी किसान जो हैं वो फसल अगर लगाना चाहते हैं तो रोटेट विधि में लगाएं। जिस जगह आपने पिछले साल लहसुन लगाया था उस जगह लहसुन नहीं लगाएं, दूसरी फसल लगाएं। एक तरीके से आप प्याज की जगह प्याज न लगाएं। इस प्रकार से जो फसल आपने पिछले साल लगाई थी वो फसल उस जगह पर नहीं लगाएंगे तो आपको उत्पादन में ज़रूर इजाफा देखने को मिलेगा। तो रोटेट विधि सबसे बढ़िया चीज़ है किसान के लिए फसल कमाने की। अगर आप अपने खेत को अच्छे से बनाना चाहते हैं, खेत की मिट्टी लगातार उपजाऊ बनी रहें, तो इसके लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है। आप एक जगह जैसे किसी भी साल अगर चने की फसल लगाती, दूसरे साल उस पर सरसों की फसल लगा दो। इस तरीके से पूरा उसमें सिस्टमेटिक तरीके से पूरा रोटेट होता रहे। और बीज भी दोस्तों, बीज को भी आपको रोटेट करना है। जो बीज हैं, एक खेत का जो बीज आपने जैसे सोयाबीन, अभी मैंने इस साल इस खेत में ये 95-60 लगाए हैं, तो पिछले अगले साल भी अगर मैं इस खेत में 95-60 लगाऊंगा तो वो उसका उत्पादन इतना नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको अलग अलग जो वेराइटियाँ आती है बीज की, अलग अलग वेराइटियाँ, प्रतिवर्ष वेराइटी भी आपको चेंज करना होगा, तभी जाकर के दोस्तों आपको किसानों को खेती में अच्छे से उत्पादन देखने को मिलेगा। और